ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्म प्रथमं खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्यार्थिनं तुम्हें शर्मं देव देवा। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। द्वितीयोऽध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या का निरूपण तथा उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन और महान भागशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया है। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगम के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुत पुराण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग तथा योगियों के मुक्ति देने वाला भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त शोभा संपन्न तथा सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भव बंधन से काटने में निपुण तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते हैं, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रही, जो सत्य असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपने त्रिगुणात्मिका सत्य रज तम शक्ति द्वारा उनका पालन करती हैं और प्रलय काल में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमन करती है। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा है। साथ ही सभी वेदक तथा पुराण वेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शिष्या पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फन वाले शेष ही विष्णु का धार है, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों की शक्ति रूप में विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। जय दुर्गा महारानी। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा ने जिस देवी की स्तुति की थी, मैं उन पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत महापुराण कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नाम के पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक है। कृष्णदेव पायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें से प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25 अध्याय एवं पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठम
षष्टम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50, दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार मुनि ने एकादश स्कंद में 24 तथा द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास ने इस सभी पुराणों को अध्याय की संख्या बताई है। इसमें श्लोकी की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनंत्र तथा वंशानुचरित इस प्रकार पुराण के ये 5 लक्षण है जो कल्याणमयी भगवती निर्गुणा व्याप कर रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग माया योगम्या सबकी आधार रूपा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सात्विकी राजसी तथा तामसी शक्तियां महासरस्वती महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती है। उन्हीं तीनों शक्तियां के सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सृजन पालन संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पत्ति कही गई है और उसे ही पति सर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यक शिपु आदि दैत्यों का वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभुव मनु आदि 14 मनुओं का वर्णन तथा उनके समय विभाग मनंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का कर्मश वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोक का महाभारत नाम के ग्रंथ भी व्यास ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है जो समस्त वेद समस्त होने के कारण 5 वेद कहा जाए। सोनक जी बोले सूत जी, वे 5 पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा, आप सर्वज्ञ है, इससे विस्तार पूर्वक बताइए। कली काल से भयभीत हम ब्राह्मण नविशारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोहर चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहां इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वो देश परम पवित्र हो गया और वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका वचन सुनकर तथा उनकी बात से हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान में पहुंचकर उस चक्र की नेवी हम लोगों को देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नेमी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली के प्रवेश नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने ऋषि मुनियों सिद्ध गणों एवं कली से भयभीत महात्माओं को साथ यहाँ अपने निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ गुरु पुरोडास आदि द्वारा अनेक पशु वध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग ना आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म समित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप जैसे जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित है। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तपों दैविक भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाइए, जिससे धर्म और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उसे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसे मनोहर तथा चरित्र को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाटक के समान विचित्र सभी पाप समूहों से नाश करने वाला तथा सब प्रकार के विलासाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहितायां प्रथम स्कंदे ग्रंथ संख्या विषय वर्णन नामो द्वितीयोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, दुर्गा महारानी की जय। जय दुर्गा महारानी।